Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Hopefully, very fine by the grace of Allah Almighty. Our today's topic is paraphrasing. तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग की डिफ़ाइन कर देती हूँ और एक और डेफिनेशन है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी आ री राइटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक पैसेज दैट इज़ रिटन बाय समवन अदर पर्सन। मतलब एक पर्सन एक पैराग्राफ लिखा है और आपने उसी पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में आसान लफ्ज़ों में उसे दोबारा से लिखना है। कोशिश आपने ये करनी है सेम टू सेम सेंटेंस ना हो, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, ठीक है, अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में। उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपने अंडरलाइन करने, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है री राइटिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आपने उसको दोबारा से राइट करना है अपने वर्ड्स में, मतलब सेम टू सेम वैसा टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस की 2 एग्जांपल्स हैं, आपको मैं वो बताती हूँ, उसे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 1 है क्राइम हैज़ बीन इंक्रीजिंग। क्राइम हैज़ बीन इंक्रीजिंग, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी लाइन लिखी हुई है। अब देखिए मैं इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करती हूँ, बल्कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रहा होगा। देयर हैज़ बीन अ राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन बिग सिटीज़। मैंने क्या किया है, जस्ट ये वर्ड इंक्रीजिंग जो है इसकी जगह मैंने राइज लिख दिया है और एक्टिव फॉर्म में था, इसको मैंने पैसिव फॉर्म में कर दिया है। सिटीज़, इन बिग सिटीज़ मैंने खुद से ऐड किया है, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इजी एंड वेरी सिंपल हो जाएगा। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं, नो इश्यूज़, बल्कि आप ये भी लिख सकते हैं सिंपली देयर हैज़ बीन अ राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। आप इस तरह से कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। टेंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव। अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखें। सीम्स टू बी मोर लगा लें या वेरी लगा लें, एक ही बात है। सीम्स टू बी मोर या वेरी कॉस्टली, पहले हम मोर के साथ करते हैं। सीम्स टू बी मोर कॉस्टली, सीम्स टू बी वेरी कॉस्टली, ठीक है, ये दोनों लिहाज से ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल की एग्जांपल्स दिए हैं। तो इसी तरह आप हाई लेवल पर जाकर जब पैराफ्रेजिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितने सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं पैराफ्रेजिंग के लिए। अब देखें जी, हम इसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आइल्स की, आइल्स क्लासरूम की। आइल्स का जो हमारा एक स्किल है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, राइटिंग स्किल जिसे कहते हैं। उसमें आइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि राइटिंग स्किल्स में फ्रेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये उनके लिए अगर वो अच्छा इसको ग्रैब करते हैं, ज़ाहिर बात है उनको बैंड भी अच्छा आएगा। और इसके अलावा जो रिसर्च पेपर होता है या थीसिस वर्क होता है, उसमें भी आपको पैराफ्रेजिंग करने की ज़रूरत होती है और लाजमी ज़रूरत होती है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो बच्चा या जो स्टूडेंट पैराफ्रेज नहीं कर सकता वो थीसिस वर्क अच्छा कर ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए हमने मटेरियल इकट्ठा करना होता है बहुत सारे सोर्सेज से, वेबसाइट से, बुक्स से, जर्नल से, एक्टिव बहुत सारे लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ बंदा सेम टू सेम वर्ड्स ले लेता है, कुछ कोटेशंस उठा लेता है। कोटेशंस का एज इट इज़ ही जाती हैं। डिफरेंट क्लासेस के एग्ज़ाम में भी पैराफ्रेजिंग आई होती है, जैसे कि नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं या मैट्रिक के हैं या इंटरमीडिएट, अक्सर एग्ज़ाम्स में आप लोगों का पैराफ्रेजिंग वाला आया होता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ज़्यादातर पता नहीं चलता, लेकिन उन लोगों को अगर टेक्निक्स पता हों तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बेस्ट पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स बताने जा रही हूँ। बहुत इजी टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, आप उनको माइंड में रखें और उनको करने की कोशिश करें। सबसे पहले नंबर पर तो रीड द पैसेज 3 और मोर टाइम्स। जो पैराग्राफ आपके सामने है उसको, या आपके पास कोई भी मटेरियल किसी भी सोर्स से उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उसको दिमाग में बिठाएं और देखें कि इस पैराग्राफ में लिखने वाला पर्सन कह क्या रहा है। सेकंड पॉइंट देखें, पिक द मेन आइडिया। आपने उसमें से सिर्फ मेन आइडिया जो है वो पिक करना है, ठीक है। कि वो देखें, मेन आइडिया किसी भी हॉस्पिटल के बारे में हो सकता है, किसी पर्सन की बायोग्राफी के बारे में हो सकता है, किसी स्टोरी, कोई ऐसे, कोई आर्टिकल,
किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में हो सकता है, तो आपने मेन आइडिया से नहीं हटना। ये नहीं कि आपने एक पैराग्राफ लिया और जी पता चला आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, कोई अपनी ही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और जो मेन चीज़ें थी वो आपने इंक्लूड ही नहीं की। फिर ये चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस, जैसे मैंने किया था इसी वीडियो में, आपने अगर एक्टिव है तो उस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव में, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर ही टोटली इसका चेंज कर लेना। फिर 4th नंबर पे अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड कन्वर्ट इनटू सिनोनिम्स। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो उनको अंडरलाइन कर लें और सिनोनिम्स कोई आसान आसान मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उसमें कन्वर्ट करें और लिखना शुरू कर दें। फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब पहली लाइन से ही आपने डिफरेंट वे में स्टार्ट करना है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे नहीं, उसको अपनी ही वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपने स्टार्ट करना। इससे ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है उसको अच्छी इसकी कॉम्प्रीहेंशन हो गई है पैराग्राफ की, और उसको समझ आ चुका है कि बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या है और उसको चेंज कैसे करना है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना। फिर वही एंड वाली, फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, जितना भी उसका स्ट्रक्चर है उसे कम्प्लीटली चेंज कर दें। बिल्कुल सेम टू सेम ना लिखें, कुछ डिफरेंट वर्ड्स इंक्लूड कर दें, लेकिन मेन आइडिया से आपने नहीं हटना। होपफुली आपको आज की वीडियो में पैराफ्रेजिंग की समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो रिकॉर्ड करूं तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे तरीके से समझा सकूं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। Thank you so much. Allah Hafiz.